गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और जो लेसन पढ़ रहे थे फिफ्थ क्लास का हम, जिसके अंदर रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जानकारी ले रहे थे, उसी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स हमने पढ़ लिया था। कॉन्ग्लोमरेट यानी संगुटिक, यानी जो पिंड के रूप में इकट्ठे रहते हैं। तो इट इज़ ए सॉलिड मास ऑफ पेबल्स। पेबल्स का मतलब पत्थर। सीमेंटेड, जुड़े हुए, टुगेदर विद मिनरल्स, जो खनिजों के साथ इकट्ठे जुड़े हुए पत्थर होते हैं, उनसे ये बनी हुई होती है। दे आर मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर। ये मुख्यतः संतरी या ग्रे कलर की होती है। दे हैव अनइवन टेक्सचर, और इनकी जो संरचना है, जो बनावट है, वो एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट है लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर होता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मुख्यतः ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सम ऑफ इट आर फॉर्म्ड फ्रॉम सी सेल। इनमें से कुछ जो हिस्सा है वो किससे बना होता है? सी सेल, यानी समुद्र की जो चट्टानें होती हैं छोटी छोटी, उनसे मिलके बना होता है। कोरल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। कोरल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स यानी हड्डियाँ और जो अवशेष हैं उनसे मिलकर बना होता है। इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड ग्लास। ये ईंटें और जो कांच वगैरह है, इनके बनाने में काम आते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक क्विकलाइम, यानी चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना, चौक और सीमेंट, इनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेल रॉक यानी जो सेल रॉक होती है वो किसकी बनी होती है? दिस रॉक इज फॉर्म्ड विद द डिकम्पोजिशन ऑफ क्ले लेयर्स। तो ये किसके मिलके बनी होती है? जो क्ले का मतलब होती है मिट्टी। मिट्टी की जो परत जम जाती है एक दूसरे के ऊपर, उनसे मिलके ये बनी होती है, चट्टान है। दीज लेयर्स ऑफ क्ले टेक द फॉर्म ऑफ रॉक ड्यू टू द प्रेशर। और दाब के कारण ये इसका निर्माण होता है। पैरेलल लेयर्स ऑफ दिस रॉक कैन बी सेपरेटेड इजीली इनटू ब्रॉड पीसेज। पैरेलल लेयर का मतलब होता है जो समानांतर इसकी परत बनती है इस चट्टान की, वो आराम से उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इनटू ब्रॉड पीसेज, बड़े बड़े टुकड़ों में। इट इज ए सेल विच टेक द फॉर्म ऑफ स्लेट ड्यू टू हाई प्रेशर। और ये वो चट्टान होती है जो हाई दाब के कारण स्लेट का रूप ले लेती हैं। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब है बालू, जो रेत का पत्थर बना होता है, बलुआ जो पत्थर जिसे हम बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द सैंड बिकम सीमेंटेड विद से मिनरल्स। यानी इसका निर्माण तब होता है जब इसका निर्माण तब होता है जब जो सैंड है, मिट्टी है, बिकम सीमेंटेड है, ये क्या हो जाती है? जुड़ जाती है उसी खनिज के साथ। यानी उसी खनिज के साथ जब ये मिट्टी की परत जुड़ जाती है तो उसका निर्माण होता है, इस सेल का निर्माण होता है। इट कंटेन मोस्टली क्वार्ट्स ग्रेन्स। क्वार्ट्स मतलब ग्लास टाइप के जो छोटे छोटे आकार के टुकड़े होते हैं, उनसे लगभग ये मिलके बना होता है। और इट इज़ ए सॉफ्ट रॉक, यानी ये एक मृदु चट्टान होती है। विद येलो, ब्राउन, पिंक एंड रेड कलर, जो पीले, भूरे, गुलाबी या लाल रंग की हो सकती है। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग। बिल्डिंगों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंगों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। और जो दिल्ली का लाल किला है वो किससे मिलके बना है? सैंडस्टोन, यानी जो आपकी ये चट्टान होती है, बलुआ चट्टान, उससे मिलके बना हुआ है ये दिल्ली का लाल किला। बड़ी ही ऐतिहासिक इमारत है दिल्ली का लाल किला। मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। Heat and pressure bring about both physical and chemical changes in the rock for forming minerals। जो जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसके अंदर जो तापमान है
और जो केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज है, तो ये क्या करते हैं, इसका अर्थ होता है कि रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित का मतलब क्या होता है, रूपांतरित मतलब जो ट्रांसफॉर्मेबल होती है, यानी जिसको हम बदल सकते हैं। तो जब भी आप तापमान की और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, ये चट्टानों का रूप बदल देते हैं। सच चेंजेज अकर इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बोथ। और ये दोनों प्रकार के जो चेंज है, यह अग्न्य और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों के अंदर होते हैं। दी चेंजेज रिक्रिस्टलाइज। रिक्रिस्टलाइज का मतलब होता है उस टुकड़े को तोड़ के दोबारा छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़ जाना। एंड एग्जिस्टिंग मिनरल्स इन द रॉक। तो ये दी चेंजेज रिक्रिस्टलाइज द एग्जिस्टिंग मिनरल इन द रॉक। जो एग्जिस्टिंग मिनरल है उनको क्या क्या कर देते हैं, रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, उनको तोड़ के दोबारा छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ देते हैं। दीज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। दे लाई, मेटा रूपांतरित चट्टान, दे लाई डीप इनसाइड द अर्थ। और ये जो मिट्टी है, उस जो भूमि है उसके अंदर जो निचली सतह है उनके अंदर पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जो कायांतरित चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की हैं या कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्लेट। तो दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर ऑन सेल टाइप रॉक। यानी स्लेट का निर्माण होता है जब हम ज़्यादा उच्च ताप और दाब सेल टाइप रॉक के ऊपर लगाते हैं, तो उस समय जो जिस चट्टान का निर्माण होता है वो होती है आपकी स्लेट। स्लेट इज ए नॉन पोरस मोर हार्ड रॉक देन सेल। और जो स्लेट होती है वो नॉन पोरस मतलब चूना के रूप में न परिवर्तित होने वाली, और मोर हार्ड रॉक और ज़्यादा मजबूत चट्टान होती है किससे, सेल से। इट इज़ सॉफ्ट मतलब ये मुलायम है। फाइन ग्रेन्ड रॉक्स, और मतलब छोटे छोटे दाने नुमा संरचना इसकी बन सकती हैं। एंड कैन बी स्प्लिट इनटू द स्लैब्स। और इसको हम यूं मतलब एक निश्चित आकार स्लैब बोलते हैं जिसे, उसके अंदर काट सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज टाइल्स फॉर रूफिंग, यानी छत के ऊपर टाइल वगैरह को लगाने के अंदर जो काम आती हैं। एंड आल्सो फॉर ब्लैक बोर्ड स्लेट्स एंड फ्लोरिंग। और ब्लैक बोर्ड बनाने में, स्लेट बनाने में, और फ्लोर फर्श वगैरह लगाने में जो काम आती है वो स्लेट रॉक, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक। ग्नीज इट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट का ही मेटामॉर्फिक रॉक, यानी ये जो ग्रेनाइट है उसकी रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान होती है। इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स लाइक स्ट्रीक्स, जिसके अंदर चमकदार और मतलब गहरे बैंड्स होते हैं। पॉलिश्ड ग्नीज कैन बी यूज्ड एज टाइल्स फॉर फ्लोरिंग। और जो पॉलिश्ड ग्नीज रॉक हैं उसको हम टाइल के रूप में फर्शों के ऊपर लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। मार्बल, टू मच हीट एंड हाई प्रेशर कन्वर्ट लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जो चूना पत्थर है उसके ऊपर यदि ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे हम या तापमान ज़्यादा दें उसको, तो वो किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। इट इज़ हार्ड, ये मजबूत होता है। स्मूथ, चिकना होता है। एंड क्रिस्टलाइज, और क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। इट इज़ ए प्रीशियस बिल्डिंग मटेरियल, और ये बहुत ही अच्छा जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है। इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग स्टैचूज। और इसका प्रयोग हम फर्श लगाने के लिए या ताबूत या जो स्टैचू होते हैं, बुत जिसे हम बोलते हैं, उनको लगाने में काम आता है। ये ताजमहल एट आगरा इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। और जो आगरा का ताजमहल है वो भी किससे मिलके बना है, वाइट मार्बल से। मिनरल्स, खनिज। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन द रॉक्स। और जो खनिज होते हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, चट्टानों के अंदर। सम रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल। कुछ चट्टानों के अंदर केवल एक खनिज पाया जाता है। बट मोस्ट आर मिक्सर ऑफ टू और मोर। और लेकिन उनमें से ज़्यादा क्या है, दो या दो से अधिक मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। सम मिनरल्स हैव
more of the metallic substance from where the metal can be extracted profitably। यानी कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर से जो मेटेलिक सब्सटेंस है यानी जो धातुनुमा पदार्थ हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जहाँ से जो धातु हो वो आसानी से निकाल सकते हैं और वो सस्ते भी पड़ती हैं, प्रॉफिटेबल भी। सच मिनरल्स आर नोन एज और, उन्हें हम और बोलते हैं। तो मिनरल तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं दैट आर फाउंड इन द रॉक, जो चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन और क्या होते हैं आपके, और वो होते हैं जिससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इजी एंड प्रॉफिटेबल, जिससे आपको धातु प्राप्त करना आसान और सुगम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है, सिनेबार मरकरी का और है, एमेटाइट आयरन का और है, पायराइट कॉपर का और है, और जिंक ब्लेड जिंक का और है। यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना आसान सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार सिनेबार जो आयस्क है वो मरकरी का है, एमेटाइट लोहे का है, पायराइट कॉपर का है, और जिंक ब्लेड ये आपका ब्लेंड आपका जिंक का है। तो ये मिनरल्स एंड और मिनरल्स यूज ऑफ मिनरल। तो बॉक्साइट जो मिनरल है, अभी आपको बताया था पीछे पीछे आपको बताया था कि बॉक्साइट जो मिनरल है वो एल्यूमिनियम का है, और यहाँ यूज ऑफ मिनरल्स दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम को निकालने में बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, फ्यूल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, और एल्यूमिनियम पार्ट्स यानी जहाज के भाग बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, मिनरल बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। कॉपर का मेडिसिन्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में, स्कल्पचर्स बनाने में, डायमंड कटिंग टूल्स यानी यंत्रों को काटने में, ब्लेड्स, साव, ज्वेलरी, इन सभी को काटने में डायमंड का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं पेंसिल में, और लुब्रिकेंट इन मशीनरी, और जो लुब्रिकेंट होता है जो इंजन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं। जिप्सम वॉल बोर्ड यानी दीवार पर बोर्ड बनाने के लिए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी छतों पर जो पीओपी करते हैं उसके लिए। एमेटाइट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का स्रोत है। लिमोनाइट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का स्रोत है। सिल्वर ज्वेलरी, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी ज्वेलरी जो है आभूषण, फोटोग्राफी और जो विद्युत के उपकरण हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज रेडियो बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और जो लाइट के यंत्र उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फर किल बैक्टीरिया, कोल, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स। सल्फर जो बैक्टीरिया को मारता है, कोल एंड फ्यूल कोयला और ईंधन का निर्माण होता है, और फर्टिलाइजर्स उर्वरकों का प्रयोग होता है। टाल्क बेबी पाउडर बनाने में और सैपस्टोन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है विद्यार्थियों आज का आपका वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने और मिनरल्स और कुछ रूपांतरित चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स एंड हैविंग ए गुड डे।